हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद खुशबू। इस वीडियो में मैं बिहार करंट अफेयर्स की जो एडिटोरिया की बुक आई है, जिसमें 15 सेट दिए हुए हैं, उसमें से मैं आज सेट नंबर 1 को डिस्कस करूंगी। चलिए तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है, तो ये 55 है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आते हैं एक पर, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी, तो ये भी सही है। सेकेंड है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं, तो ये भी सही है। तो ये इसका आंसर होगा ना तो 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों सही है। इसमें कह रहा है कि कौन गलत है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, आधुनिक सुविधा से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है, तो ये है सीतामढ़ी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो ये पूर्णिया में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है, तो ये है रक्षक ऐप। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या में के मामले में बिहार का स्थान क्या है, तो ये दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये देखते हैं। ए है, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन का 8,46,000 टन हुआ, तो ये भी सही है। बी में है कि बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ, तो ये भी सही है। सी में है, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है, तो ये है गौतम कुमार। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे,
तो बिहार के कुल जो है 6 जिले जो है ये लाभान्वित होंगे पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 14, अब प्रश्न संख्या 14 है कि बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही है? देखिए, तो आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें है कि ऑप्शन नंबर ए है कि इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, तो ये भी जो है सही है। अब है कि ऑप्शन नंबर 2 है कि इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 में है कि इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन ए राजगीर भी होगा और ऑप्शन बी नालंदा भी होगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो ये बिहार के कुल 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। अब प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं गलत है। अब प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? तो ये पटना पूर्णिया को दी गई है। और प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में से बिहार से किसका चयन किया गया है? तो बिहार से जो ये प्रणव सुमन है, इनका चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। कला, संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। बिहार के किस जिले के पुरास्थल तिलहारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तिलहारा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो ये नालंदा में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं।
बिहार के किस जिले के बावरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांका। प्रश्न संख्या 24 है कि बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। वैशाली में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये जो है बिहार का पहला जिला पूर्णिया बना है। प्रश्न संख्या 26 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और इसमें अरवल, सिवान, जहानाबाद सभी है इसका, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 27। सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर? ये है सुपौल जिला। प्रश्न संख्या 28 है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो ये है अरवल महिला पुलिस थाना। प्रश्न संख्या है 29। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई है। अब है प्रश्न संख्या 30। चंद्रयान 3 को सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो इनमें से सभी हैं, रवि कुमार, सुधांशु कुमार और अमिताभ, ये तीनों हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? तो ए है पॉलिटेक्निक, बी है ITI, सी है BEd। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक रैस का विमोचन पटना में किया गया है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा। आते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो केंद्रीय चयन परिषद का जो है नया अध्यक्ष AK सिंघल जी को बनाया गया है। अब नेक्स्ट है कि बिहार के किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया है एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना। अब है क्वेश्चन नंबर 35। NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6,943 मेगावाट। नेक्स्ट है, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15%, यानी कि 5 करोड़ रुपये। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया गया? तो ये मलमास मेला का जो आयोजन है बिहार में राजगीर नालंदा में किया गया है। 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है कि इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधारोपण के साथ की गई है। तो ये भी सही है।
इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, तो ये भी सही है। और है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की है, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब है प्रश्न संख्या 39 पे आते हैं। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में भी नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई, तो यह किताब जो है ये उदयकांत जी के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो यह है कि यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है, तो ये सही है। भी है कि उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। इनका जो है 18 दिसंबर 1887 को तो हुआ था, ये बिल्कुल सही है। बट क्या है कि ये जो है ना कि सिवान दिया है कि सिवान में हुआ था, ये सिवान में नहीं हो के ये जो है सारण में हो जाएगा। ठीक, उनका जो है जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में नहीं सारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है, वे बिहार के प्रसिद्ध लोक नायक, लेखक एवं नाटककार थे। इसका ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाले राज्य कौन बन गया है, तो ये जो है अपना बिहार राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 43 क्या कहता है कि जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है ये सही है? अब देखिए ये है कि केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जो है देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा, तो ये भी बिल्कुल सही है। अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 2, 3 सब सही है। अब है अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, तो ये होंगे सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 45 पे है कि नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेवल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये होगा बिहार। प्रश्न संख्या अब है 46। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में किया गया है। बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है कि बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं, तो बिल्कुल सही है। ये भी है कि भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब है कि बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है सब सही है।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 48 पे। बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले में खिजरसराय प्रखंड में गार्लेंड ट्रस्ट का निर्माण किया है? तो ये जो है गया में किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है सहरसा में की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए प्रश्न पे देखते हैं। ऑप्शन है ए कि वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, तो ये बिल्कुल सही है। बी है कि उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये भी बिल्कुल ही सही है। सी है कि वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री रह चुके हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। ये कह रहा था कि कौन गलत है, सही नहीं है यानी कि गलत है, तो ये तीनों बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, आज सेट नंबर 1 का जो है पूरा डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट सेट नंबर 2 लाऊंगी मैं आप लोग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो मोटिवेशन थोड़ा मिलता है कि और आगे बनाए आप लोग के लिए। और फिर थोड़ा वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें। और अब क्या बोलूँ, ऑप्शन अब मैं आप लोग के लिए सेट नंबर 2 लाऊंगी। ठीक है, तो अब वीडियो को इन करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद खुशबू।